कलंकित कर रहे हैं। सुनिए, कलंकित कर रहे हैं रघुवीर लगा है भू माफियाओं पर जमीन कब्जा करने का आरोप। अशोक चौधरी जी का संरक्षण प्राप्त हो तो अब सुनिए, अशोक चौधरी का भी संरक्षण प्राप्त है समस्तीपुर के भूमाफिया का, और उनकी बेटी शांभवी चौधरी वहां से सांसद हैं, जिन पर आरोप है कि एक भी पैसा खर्च नहीं किया एमपी लेट में। समस्तीपुर में रोसड़ा के सीओ के बड़े खेल का खुलासा हुआ है। पूरा फाइल है 13 बीघा जो फर्जीवाड़ा किया है वहाँ सीओ की है भूमाफिया पर, ये सारा डॉक्यूमेंट इससे पहले भी है। 500 साल पुराने रोसड़ा कबीर मठ की जमीन प्रशासनिक साजिश के तहत हड़पने का मामला सामने आया है। परिषद ही बना था मठ मंदिर की जमीनों की रक्षा के लिए, तो वो कुछ नहीं कर रहे हैं। ये लोग सनातन धर्म के नाम पर कलंक है, ये कलंकित कर रहे हैं। सुनिए, कलंकित कर रहे हैं रघुवीर। आप देख रहे हैं केवल सच। मैं शशि रंजन सिंह और आप देख रहे हैं केवल सच। केवल सच अभी दिखाएगा कि बिहार में मठ मंदिर के जमीन के नाम पर सरकार से मिलकर लोग कैसे जमीन पर कब्जा जमाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें धार्मिक न्यास परिषद की भी भूमिका संदिग्ध है और सरकार की भी भूमिका संदिग्ध है। पूरे विजय सिन्हा जो राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री हैं, घूम घूम कर बोल रहे हैं कि कोई भी सरकारी भूमि, मठ मंदिर ट्रस्ट की जमीन कब्जा नहीं रहेगी। लेकिन अभी हाल में ही सबसे ताजा मामला समस्तीपुर में कबीर मठ रोसड़ा में जो पड़ता है उसका है। वहां की 13 बीघा जमीन सरकार, धार्मिक न्याय परिषद सब मौन है और भू माफिया कब्जा जमा रहे हैं। हम बात करते हैं समस्तीपुर के समाज सेवी और लड़ाकू माने जाने वाले नेता आदरणीय रविंद्रनाथ सिंह चिंटू जी से। सर, आपकी क्या कहना है कबीर मठ रोसड़ा के जो जमीन कब्जा का मैटर बहुत हाईलाइटेड है, हर जगह प्रदर्शन, पूरा हंगामा मचा हुआ है, आप सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव दिख रहे हैं, सरकार के पास जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, क्या कहना है इसका? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब अधिकारी सही रहे तो कोई भी भू माफिया का हिम्मत नहीं होगा कि किसी के धार्मिक न्यास का संपत्ति हो या वक्फ बोर्ड का संपत्ति हो या आम जनता के संपत्ति पर वो कब्जा जमाए। लेकिन जब सरकार में बैठे हुए कुछ मंत्रीगण भू माफियाओं को संरक्षण देते हैं तो ऐसे लोग सबसे पहले धार्मिक न्यास के संपत्ति को हड़पते हैं। आम जनता के जो गरीब शोषित वंचित हैं, जो लाचार हैं, जो लड़ नहीं सकते हैं, उनके संपत्ति को कब्जा करने का काम करते हैं। इसी दरमियान रोसड़ा संत कबीर मठ जो 300 साल पुराना है, जो कबीर जी वहां आकर रहते थे रोसड़ा में, और आज दुर्भाग्य की बात है कि अधिकारी, नेता और भूमाफिया गठजोड़ ने वह कबीर मठ का 13 एकड़ जमीन, जिसकी कीमत 500 करोड़ रुपए होगी, जो रोसड़ा बीच बाजार का है, उस जमीन पर वर्तमान अंचलाधिकारी वंदना कुमारी से मिलकर भूमाफिया चंदन सिंह, ये लोग जो अवैध रूप से फर्जी दस्तावेज तैयार करके वह रसीद कटवा लिया 12 दिसंबर 2025। अच्छा, राजनीतिक भूमिका भी संदिग्ध है। आप किसी राजनीतिक नेता का नाम बोल रहे थे, मंत्री का नाम बोल रहे थे, कुछ नाम बोल सकते हैं? हाँ, एक बिल्कुल बोल सकते हैं। एक संविदा कर्मचारी था जो संविदा पर बहाल हुआ था, सुनील सिंह। उसके राजनीतिक पैठ थे और कई नेताओं के यहाँ वो दरबारी करता था। सुनील सिंह के द्वारा ही रजिस्टर 2 पर घिस कर कलम से उसमें खाता खिसरा नंबर चढ़ाकर जमामंदी को जो है गलत ढंग से, जो कैलू मिस्त्री के नाम से था, उसमें धीरज सिंह का नाम चढ़ा दिया गया और चढ़ाकर ये लोग फर्जीवाड़े की तैयारी 2022 से पूरे बिहार में रजिस्टर 2 का खेला चल रहा है और विजय सिन्हा रोज कह रहे हैं कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, एफआईआर होगा। और आप एक महीना नहीं, कई महीने से लगे हुए हैं, विजय सिन्हा से भी मिले हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा है। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, मुझे कानून पर विश्वास है, कार्रवाई तो निश्चित होगी और विजय सिन्हा जी एक ईमानदार और अच्छे मंत्री हैं
और उन्होंने जो काम किया है और कर रहे हैं उससे जनता में उत्साह है और काफी उम्मीद और विश्वास है कि इनके कार्यों से निश्चित ही भूमाफियाओं पर अंकुश लगेगी। और विनय बाबू जो डीजीपी साहब हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं भूमाफिया पर अंकुश लगाने की। अच्छा सर, कहा जाता है इंसाफ में जो देरी होता है वही जो है विद्रोह का कारण बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, इंसाफ में देरी इसलिए हो रही है कि जब तक योगेंद्र कुमार वहां डीएम थे समस्तीपुर में, तब तक कोई भ्रष्टाचार का मामला जल्द सामने नहीं आया, चूंकि कड़े अधिकारी थे और उनके डर से जो है भ्रष्ट सीओ आगे नहीं बढ़ती थी। लेकिन जब से वहां रोशन कुमार समस्तीपुर डीएम आए हैं तो सीओ का कहना है वंदना कुमारी को कि हम लोग जो है पैसा बांधे हुए हैं डीएम को। तो स्वाभाविक है जब डीएम मैंने सीओ बोल रही है कि डीएम को पैसा बांधे हुए हैं, आप क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। और वो खुलेआम कलेक्ट्रेट में जाती है, आप पता कर लीजिएगा कि कलेक्ट्रेट सीओ बोल रही है कि डीएम पैसा ले रहा है एकदम जनता के बीच। बिल्कुल बिल्कुल, तब सैकड़ों मामला है मेरे पास कि उसने रोशन कुमार जब ज्वाइन किए उसके कुछ ही महीनों के बाद वो लोग भूमाफिया और ये जो सीओ है वंदना कुमारी जैसे भ्रष्ट सीओ एक्टिव हो गए। एक तरह का यही नहीं, मठ का ही जमीन है, कई ऐसे मामले हैं जो माननीय न्यायालय में लंबित है, इंजेक्शन लगा हुआ है, लेकिन डीएम के संरक्षण के वजह से वह मतलब मनमानी तरीके से दाखिल खारिज कर केवल सच ब्रेकिंग, समस्तीपुर के डीएम भूमाफियाओं के साथ गठजोड़ कर और अंचलाधिकारी को निर्देश दे और पैसा की वसूली कर भूमाफियाओं के संरक्षण में कई जमीनों पर अवैध कब्जा करवा रहे हैं। बिल्कुल, देख लीजिए अभी वहां का जो है आयुर्वेदिक कॉलेज के नाम से जो जमीन था 2 बीघा 11 कट्ठा, 140 नंबर, 141 नंबर, 120 नंबर, 121 नंबर जो है खेसरा है, उस पर आयुर्वेदिक कॉलेज था। उस पर क्या किया कि मठ के जो विद्यानंद शास्त्री महंत थे उसके मिली भगत से ये क्या क्या उस पर अवैध होटल खोल लिया, जिसका एग्रीमेंट कराया है। एग्रीमेंट का कॉपी है मेरे पास, वो चंदन सिंह एग्रीमेंट पब्लिक को भी दिखाई एग्रीमेंट की कॉपी। ये एग्रीमेंट का कॉपी है, देख सकते हैं कि इसके द्वारा एग्रीमेंट कराया गया है। ये लीज पर लेता है कि मुझे किराया पर दिया जाए, महंत विद्यानंद शास्त्री उसको लीज पर देता है। और उसके बाद अब जो है जब मैंने हाई कोर्ट में रिट फाइल किया 2019 में कि अवैध रूप से जो है मठ के महंत के द्वारा यह किराया पर लेकर भूमाफिया कब्जा करना चाहता है, तो उसने रीट की सुनवाई हुई, सीओ को कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। लेकिन डीएम जो अभी वर्तमान डीएम है उन्होंने भी कार्रवाई नहीं किया और सीओ ने भी माननीय उच्च न्यायालय का अवहेलना किया। मतलब कि सीओ इतनी बड़ी हो गई कि न राजस्व भी सुधार का बात मान रही है, न डीएम का बात मान रही है और न उच्च न्यायालय का बात मान रही है। माने पूरा नंगा हो गया प्रशासन वहां, पूरा नंगा। जब अब जिलाधिकारी मतलब समझते हैं हम जिला के मालिक हैं और जिलाधिकारी है, जब सीओ से पैसा लेता हो और सीओ का यह कहना हो कि हमको डीएम का आशीर्वाद है, क्या कोई बिगाड़ लेगा। खुद मैंने अपने मुंह से सुना है, अपने कानों से सुना है, वो अपने मुंह से बोल रही थी। नीचे में सुनील सिंह कर्मचारी जो संविदा कर्मी था वो और सीओ घूम रहे थे और भूमाफिया चंदन से। अब 6 तारीख को कलेक्ट्रेट का जो है सीसीटीवी फुटेज निकलवा दी, 6 जनवरी को। उसके पहले का भी उसके बाद का भी तो स्पष्ट हो जाएगा कि ये लोग मिलकर जो है कैसे कैसे राजनीति करते हैं। और इन्होंने यही नहीं, अभी जो मैंने आपको बताया कि अवैध रूप से जो वहां पर होटल निर्माण किया गया, अतिथि सत्कार होटल, वह धार्मिक न्यास बोर्ड का जमीन दिया गया था जो माननीय राज्यपाल के नाम से, बिहार सरकार का जमीन है वो। उस पर आयुर्वेद धार्मिक न्याय परिषद के अध्यक्ष रणवीर नंदन हैं जो काफी तेज तरार और पावरफुल माने जाते हैं और धार्मिक न्याय परिषद ही बना था मठ मंदिर की जमीनों की रक्षा के लिए, तो वो कुछ नहीं कर रहे हैं। ये लोग सनातन धर्म के नाम पर कलंक है, ये लोग कलंकित कर रहे हैं। सुनिए, कलंकित कर रहे हैं रणवीर नंदन। लोगों को जागना चाहिए, जागना चाहिए कि जो आदमी वोट का, आपको मैं अभी बता दे रहा हूं, जिस भूमाफियाओं पर, जिस संविदा कर्मी राजस्व कर्मचारी पर जो नंबर
2 के मंत्री कहते हैं सीएम के बाद अशोक चौधरी जी का संरक्षण प्राप्त हो तो अब रणवीर सुनिए, अशोक चौधरी का भी संरक्षण प्राप्त है समस्तीपुर के भूमाफिया का, और उनकी बेटी शांभवी चौधरी वहां से सांसद हैं, जिन पर आरोप है कि एक भी पैसा खर्च नहीं की है एमपी लेड में। मतलब पूरा गिरोह है ये गिरोह है, बहुत बड़ा गिरोह है। आप इतना बड़ा मुद्दा उठ गया, मतलब राष्ट्रीय चैनल पर चला सारा मुद्दा, और सांसद वहां मौजूद थे, लेकिन दिशा की बैठक में 24 दिसंबर को एक बार भी रोसड़ा में मठ के द्वारा जो माफियाओं के द्वारा जो है फर्जी कागजात तैयार किया, उस पर सांसद का एक बार आवाज नहीं निकला। केवल सच का ये रोसड़ा कबीर मठ का जो है पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी हम आपके बीच लेके आएंगे, और कई मंत्रियों अधिकारियों पर से राज का पर्दाफाश करेंगे। बने रहिए केवल सच के साथ, और लाइक और सब्सक्राइब करिए केवल सच को।